नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत न्यूज। इस वक्त मैं हूं सदर विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ सदर विधानसभा से एक खास शख्सियत मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या होगा आपका नाम? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सड़वा चंडिका ग्राम सभा से, ब्लॉक सड़वा चंडिका से ही हूँ जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, चाहे वह जिला पंचायत चुनाव हो या 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसकी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। आए दिन नेता जो हैं वो कुछ न कुछ टिप्पणियाँ अनेक पार्टियों पर कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता। मैं उसके साथ हूँ जो समाज के लिए, अपने देश के लिए जो कुछ अच्छा कर रहा है उसके साथ हूँ। मैं किसी पार्टी से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। तो सर, आपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको कैसी लगी? अभी तक तो 100 में से 85-90 नंबर दिए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितने भी कार्य किए हैं, कुछ 1-2 कार्य को छोड़ के बाकी तो समाज की भलाई के लिए ही या हमारे विकास के लिए ही काम किया है अभी तक जो किया है जी। सर, कांग्रेस के लोग कहते हैं, कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से सत्ता में आई है, तब से सरकारी संपत्तियों को बेचती जा रही है। जैसे रेल बेच दिया, खेल बेच दिया, तरह तरह के। और अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ से कांग्रेस के किसी नेता ने कहा कि एटीएल की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापगढ़ में जो थी उसको बेच दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए क्या होता है, जैसे सरकार है, सरकार के पास और बहुत सारे कार्य हैं। तो किसी कार्य को, जैसे कुछ कार्य है वो स्लो चल रहा है, उसमें कर्मचारी हैं अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो उसको तेज़ी देने के लिए, उसको और विकास बढ़ाने के लिए बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि अपनी सरकारी प्रॉपर्टियों को लीज पे दिया जाता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल उसका टेंडर होता है। जो भी उस लायक है, जिसके पास पैसा है, वो टेंडर भरेगा, उसको टेंडर मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे देश में हो रहा है कि एटीएल हो या रेल हो या फिर अपना हवाई अड्डे हो, जो भी हैं, इसे सरकार क्या कर रही है, पोर्ट हो, इसे लीज पे दे रहे हैं कि ये 20 साल आप चलाइए, इसमें आप वैकेंसी आप करिए, हमारे कुछ कर्मचारी इसमें जो कार्यरत हैं वो रहेंगे। इसके अलावा आप अपने कर्मचारी रखिए और इसको सुचारू रूप से अच्छे से चलाइए। तो उससे हमें फ़ायदा ये हो रहा है, काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे अभी फ़्लाइटों में टिकट कम हुई हैं, टाइम पे फ़्लाइट चल रही है, ट्रेनें टाइम पे चल रही हैं, रेलवे ट्रैक बिछ रहे हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं। पूरे देश में अभी लगभग रेलवे बिजली से चलने लगी है। आज से लगभग अगर आप देखोगे 5-7-10 साल पहले तक तो सारी रेलवे डीजल इंजन से चलती थी। अभी सब लगभग 90% रेलवे बिजली से चल रही है। और जहाँ जहाँ रेलवे नहीं, सिक्किम में रेलवे नहीं थी, आज़ादी के 60-65 साल बाद तक रेलवे नहीं थी, तो वहाँ तक रेलवे पहुँचा दी बीजेपी ने। इसी वजह से जो वो लीज पे दे रहे हैं प्राइवेट, इनका बोझ कम हुआ, वहाँ से हमको पैसा भी आ रहा है, हमारा काम भी हो रहा है, गवर्नमेंट को पैसा भी मिल रहा है और काम भी हो रहा है। जैसे आप अभी एक एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा, दुबई चले जाओ। दुबई में गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी प्रॉपर्टी जो भी है, आप जाओ वहाँ पे लीज पे ले लो, होटल बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, कुछ भी करो। 30 साल तक आपको लीज पे दिया, 30 साल तक आप काम करो, पैसा कमाओ, 30 साल बाद वो उनका हो गया। उनके पास क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, उनको बनी बनाई बिल्डिंग मिल गई। 20 साल में यही करके, 20 से 30 साल में दुबई आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना चुका है दुबई। तो यही प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है। इसको अगर आप कोई बोल रहा है ये गलत है, तो हमारे तरफ से तो ये गलत नहीं है जी। सर, भारत की करेंसी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और विदेशी मुद्राएं जो है उनका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है या उनकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। वैसे कांग्रेस का कहना है कि हमारे टाइम में जो रुपया था उसकी वैल्यूएशन इतनी नहीं कम हुई थी। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दे पे देखिए, किसी भी देश की करेंसी दो तरफ से गिरती है। या तो वो देश कमज़ोर हो रहा होता है, तो हमारा देश तो जहाँ तक लगता है कि कमज़ोर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी हमारी ऊपर गई हुई है। पिछले कई सालों में हमने अच्छी खासी ग्रोथ ली है जीडीपी में। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और दूसरी तरह से गिरता है कब, गवर्नमेंट जब अपने रुपए को गिराती है। क्यों गिराती है, उसका रीज़न जानिए। जब हमारा रुपया कमज़ोर रहेगा, विदेशी लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं वहाँ पे पैसा कम लगेगा, काम ज़्यादा होगा, मतलब कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो लोग उस पर इंटरेस्ट दिखाएंगे और यहाँ पे आएंगे।
तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का ये एक चाल हो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले सन 65 से 70 के बीच में हमारी जो एक रुपया था, कुवैत, दुबई और बहरीन 3-4 कंट्री में रुपया चलता था। तो वहाँ यहाँ से जब कोई जाता था तो हज करने, तो वहाँ पे उनको वो पैसा दे दिया जाता था, उनसे यहाँ का रुपया ले लिया जाता था। तो इस तरह से हमारी क्या एक ग्लोबल रुपया जो हमारे ग्लोबल रूप से चलता था। तो हाँ, तो क्या हुआ जब इमरजेंसी लगी देश में, तो हमारे रुपये की वैल्यू घट गई। उस समय रुपया डॉलर के करीब 4 रुपया 1 डॉलर होता था। फिर एक साथ गिरा और 12 के करीब पहुंच गया रुपया। तो उन लोगों को लगा कि इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो उन्होंने उसी टाइम पे अपनी करेंसी बनाई। मतलब ये दुबई जो खाड़ी देश हैं, इनकी करेंसी उस टाइम पे बनी जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज हमारा देश ग्लोबल मार्केट में हमारे रुपये की वैल्यू होती, क्योंकि दुबई से ही वहीं पर तेल मिला, वहीं से ही जो भी खाड़ी देश है वहीं से तेल वगैरह सारे निकलते हैं। तो आज हमारा पैसे का वैल्यू, रुपए का वैल्यू बहुत ऊपर होता। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर यूपी की सीटों पर अपना कब्जा इस चुनाव में जमाया है। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी इस बार समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहेगा या बीजेपी सरकार फिर से पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाएगी? देखिए, इस पे तो जैसे कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो खुद में उसको ये लगने लगे मैं जो करूं, कुछ भी करूं, सही करूं गलत करूं सब सही ही है, तो ये नहीं होना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से भी कुछ कार्य करना चाहिए। अगर पार्टी लोकसभा चुनाव से बीजेपी ने कुछ सीख के विधानसभा में कार्यकर्ताओं से, अपने निचले स्तर के नेताओं से जानकारी लेके क्या कहाँ पे किस तरह के कैंडिडेट उतारना चाहिए, उस हिसाब से चलेंगे तो हमको लगता है बीजेपी अच्छी पकड़ विधानसभा में बनाएगी। अपने उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? वही जो हमेशा रहती है, कांग्रेस का बहुत ज़्यादा कोई वर्चस्व नहीं है। इससे अच्छा तो अभी हमको लगता है बसपा करेगी इस बार, कांग्रेस से अच्छा बसपा करेगी। सर, मैं आपसे आपके क्षेत्र के कुछ विकास मुद्दों पर बात करना चाहूँगा। आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पे होने की आवश्यकता है, किन चीज़ों पे होने की आवश्यकता है, या किन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है विकास के लिए? विकास के लिए जहाँ तक तो हमारे क्षेत्र में हमको लगता है कि काफ़ी हद तक विकास हो चुका है। क्योंकि अब आम नागरिक को क्या चाहिए? पानी, सड़क और घर। तो हमारे गांव में आप चलोगे तो लगभग सभी के पास एक कॉलोनी होगी। जिनके पास नहीं है उनको मिल रही हैं। अभी फिर से एक लिस्ट आई है कॉलोनी की, उसमें भी काफ़ी लोगों का नाम आया है। तो घर तो लगभग मिल गया है। बिजली गवर्नमेंट, हम लोग इसके पहले कुछ साल पहले गेहूं वगैरह सींचे जाते तो रात पाली दिन पाली देते, 8 घंटे रात में आ रही बिजली, 8 घंटे दिन में। तो ठंडियों में हम लोग पूरी रात खेत में बिता देते थे। अभी क्या है, 18 घंटे 16 घंटे बिजली आ रही, कोई उसकी भी दिक्कत नहीं है। रोड यहाँ से बाबूगंज जाने में साला आधा घंटा लग जाता था, अभी वो 5 मिनट 2 मिनट में हम बाबूगंज पहुँच जा रहे हैं बिंदास एकदम। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं, बट कुछ सुधार हैं जो करने चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे स्कूल हो गए प्राइमरी, उसमें थोड़ा सुधार करने, शिक्षा के लेवल से। बाकी अपने क्षेत्र में जो भी गलत काम हो रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए बस। माँ चंडिका देवी धाम आपके घर के जस्ट पास में ही है, तो उसके लिए अपने यहाँ से विधायक जी को या सांसद जी को क्या करने की ज़रूरत है? वहाँ पे सांसद और विधायक जो भी आए, क्या है वो हमारे ज़िले का, हमारे विधानसभा का एक मेन हब है। यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं। हर मंगलवार को मेला लगता है यहाँ पे, तो काफ़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ पे मेले में। जो बाहर से आता है, अगर यहाँ की सुंदरता और छवि देखेगा, वो बाहर जाके बताएगा कि वहाँ पे अच्छा है कुछ, और नहीं रहेगा तो वो जाके बताएगा कि गंदगी है। तो हमारे विधायक और सांसद को ये चाहिए कि उसका सुंदरीकरण कराना चाहिए, अच्छे से अच्छी सुविधा वहाँ पे देनी चाहिए, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो सुचारू रूप से दर्शन कर सकें या दोबारा आने की कोशिश करें। या ऐसा नहीं कि एक बार जो आया वापस गया तो फिर वो आए ही नहीं। तो इस व्यवस्थाओं को देखते हुए हमारे सांसद और जो विधायक हैं हमारे, इस समय उनको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, उनको यहाँ पे काम करवाना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।